अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द 1% माइंडसेट और मैं हूं आपका होस्ट हुसैन शवासफी। कभी सुना करते थे जी, जंगल का बादशाह जो है वो शेर होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट का बादशाह अगर किसी ने नहीं सुना तो सुन ले, ये आपके सामने है। ये बियर भी हो सकता है। बहरहाल ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रो पाकिस्तानी वेबसाइट जो है उनका टाइटल है। ये कह रहे हैं पीएस क्रैशेस बाय ओवर 5,000 पॉइंट्स एज इन्वेस्टर पैनिक। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, जो जुमला लिखा हुआ है, ये जो लास्ट वाला है, इन्वेस्टर पैनिक। 5,000 पॉइंट तो अब सबको मालूम हो गया होगा कि ज़ाहिर निकले हैं। आपने काम किया होगा। अच्छा, हम आज को डिस्कस नहीं करेंगे कितने पॉइंट निकले, हाई क्या लगा, लो क्या लगा, ये जितने भी हमारे भाई हैं उन सब ने आपको बता दिया होगा। हम सीधा सीधा बात पे आएंगे, कैंडल पे, और मार्केट में क्या करना चाहिए, और मार्केट क्या खतरनाक है या नहीं है। आपको परेशान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और बाइंग कैसे करनी चाहिए या सेलिंग कैसे करनी चाहिए। हम ये तीन चार चीजें डिस्कस करेंगे, फिर पीलीपी भी डिस्कस करेंगे, और कैंडल को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आने के बाद अब आप यहाँ पे आइए और हम देखने की कोशिश करते हैं फिपी लिपि को पहले। फिर हम उसके बाद एक और चीज पे आते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ आइए जी, ये है फिपी लिपि। और ये आप देखिए, ये बल्कि आप पहले यहाँ आइए, ये वाला फिपी लिपि। अब आपने यकीनन माल होल्ड किया होगा या नहीं बेच सके होंगे, और आप परेशान होंगे कि जी मार्केट तो गिर गई, मैं माल नहीं बेच सका। तो ये जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये फीपीलीपी सबको मालूम है क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, किसने कितना माल खरीदा, कितना होल्ड किया हुआ है, कितना बेचा। यहाँ देखें, ये फरवरी से स्टार्ट है। चूंकि जुमा था, ये देखें 2/2/2026, और यह देखें 13/2/2026। यानी फरवरी 2 से लेकर, ये मंडे से स्टार्ट है क्योंकि फरवरी 1 को संडे था। ये मंडे से लेकर और ये जो फ्राइडे गुजरा है, इस दिन का 2 हफ्ते का डाटा है। अब 2 हफ्ते में हम देखते हैं कि किसने कितना माल खरीदा, कितना बेचा। क्योंकि मार्केट तो काफी दिनों से खराब है ना, तो हमें नजर आ जाएगा कि किसने क्या पोजीशन के होल्ड कर रखी है, किसने बेचा। फिर हम आएंगे आज के फीपीलीपी पर, और फिर हम आएंगे कैंडल पर, और फिर बताएंगे कि आपको माल बाइंग या सेलिंग जो है वो कैसे करनी है। यहाँ ये जी देखें, यहाँ पर जो पिछले 2 हफ्ते का डाटा है, ये आपको क्या बता रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि माल सेलिंग किसने की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। ये तो बहुत तरह से सेलिंग कर रहे हैं। अच्छा, उसका साथ जो है थोड़ा सा वो किसने दिया है, ब्रोकर्स ने। और दूसरा जो है वो किसने सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने। अच्छा, यहाँ जो आपके लिए जो उम्मीद अफजा बात है, जाहिर है कोई ना कोई सेल करेगा तो कोई ना कोई परचेज भी करेगा ना, बाई भी करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है कि अगर आपके हाथ में माल रह गया, तो आप ये देखें कि पिछले 2 हफ्ते में म्यूचुअल फंड्स के पास कितना माल पड़ा हुआ है। ये देखें, $30.95 मिलियन का ये इनके पास माल पड़ा हुआ है। उसके बाद कंपनीज को देखिए, इनके पास भी $11.93 मिलियन का माल है, और इंडिविजुअल्स के पास भी है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि देखें कितना ज्यादा माल इनके पास है। तो अगर ये परेशान नहीं है मार्केट के गिरने से, तो फिर आप क्यों परेशान हैं, पहली बात। इनके पास भी तो होल्डिंग है ना, और ज़ाहिर है मार्केट ऊपर से आ रही है, तो रेट तो इनके पास भी ऊपर का ही होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नीचे का रेट हो। अच्छा, एक तो देखें ये बात हो गई। अब मैं यहाँ आता हूँ नीचे, थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं आपको यहाँ पर। और यहाँ देखें, इनके पास म्यूचुअल फंड को हम लेते हैं, इनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आइए, हम म्यूचुअल फंड को सिर्फ ले लेते हैं। चलें वन बाय वन ले लेते हैं, आपको जरा आसानी हो जाएगी समझने में। यहाँ पे आप आए, ये देखें सबसे पहले है जी ऑल अदर सेक्टर। और म्यूचुअल फंड के पास कितना माल पड़ा हुआ है, देखें 12.77 मिलियन डॉलर। इसमें क्या है, इसमें रिफाइनरीज है, एनआरएल है, स्टील है, और जो बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें नहीं आते वो इसमें है। तो सबसे ज्यादा माल किसके पास पड़ा हुआ है, म्यूचुअल फंड के पास। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, नीचे आप आइए और यहाँ देखते हैं सीमेंट। सीमेंट में अगर आप आए तो म्यूचुअल फंड के पास कितना माल है, देखें 3.57 मिलियन डॉलर। अच्छा, उसके बाद अगर आप नीचे आइए, कमर्शियल बैंक्स, यहाँ देखें तो इनके पास कितना माल है, $6.73 मिलियन। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर आइए और नीचे आते हैं, डेट मार्केट से हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। फर्टिलाइजर में आइए तो यहाँ पे देखिए इनके पास कितना है, $3.17 मिलियन। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पर आइए, ये पिछले 2 हफ्ते का माल है। चले फूड को हम रहने देते हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, मेन मेन सेक्टर पे हम आते हैं। इनके पास कितना माल है, $7.49 मिलियन। इसमें क्या है, ओजीडीसी, पीपीएल, मारी, एटसेट्रा। तो अब देखें इनके पास $7.49 मिलियन का माल है। अच्छा, नीचे अगर आप आए और यहाँ देखते हैं, और ये है जी पावर जनरेशन को भी छोड़ देते हैं हम। यहाँ पे आए और टेक्नोलॉजी को,
चलें इसमें भी कोई खास नहीं है, चलें ये भी देख लेते हैं। टेक्स सेक्टर में देखें इनके पास कितना पड़ा हुआ है, $5.58 मिलियन का माल। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं, टेक्सटाइल और बल्कि मार्केटिंग एक रह गया, वो ऊपर हम देखते हैं थोड़ा सा। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ये पीएसओ, ये कितना है, $3.97 मिलियन। तो अब इनके बाद देखें कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिसका माल म्यूचुअल फंड के पास नहीं है। अगर इनके पास इतना माल पड़ा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट रिवर्स होगी ना, मार्केट ऊपर आएगी। ये अपने घर तो नहीं लेकर जाएंगे ना, इन्होंने मार्केट में सेल करने के लिए आइटम खरीदे हुए हैं, तो जाहिर है ये प्रॉफिट में बेचेंगे। इन्होंने भी आपकी तरह ऊपर के रेट पे खरीदा है और मार्केट नीचे आ गई है, तो इनके पास होल्डिंग पड़ी हुई है ना सर। तो अगर आपके पास थोड़ी सी होल्डिंग रह गई है तो परेशान क्यों है? जब ये उठाएंगे मार्केट को ऊपर आएगी तो आप भी बेच लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं आज के फीपीडीपी पर। यहाँ पे आप आइए, ये आज का फीपीडीपी है। और यहाँ पे आप देख के थोड़ा परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे तो पहले वाले के रिवर्स हो गया। लेकिन अभी आपको समझाएंगे तो आपको जरा आसानी हो जाएगी। यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ किसने माल बेचा, फॉरेन कॉर्पोरेट ने बेचा। और वहां पर भी देखें जो बेचने वाला कौन था, अगर आप यहाँ पर आए तो यहाँ भी ज्यादातर माल जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट ने बेचा था। यहाँ पे आप आइए, ये देखिए, एक मिनट के लिए, यहाँ देखें, $37.01 मिलियन फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। और खरीदा किसने था, 30.95 म्यूचुअल फंड ने। अब हम यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ देखें, यहाँ भी फॉरेन कॉर्पोरेट ने माल बेचा। यहाँ आपको बाहर ये लग रहा होगा इंडिविजुअल के पास भी माल है। देखें बैंक्स ने कितना माल खरीदा है, देखें $14.44 मिलियन आज की डेट की बता रहा हूँ। थोड़ा इसको ऊपर करें तो आपको नजर आ जाएगा यहाँ पे फीपीडीपी। अगर यहाँ करें तो ये देखिए, ये आपके सामने है 16। अब देखें बैंक्स ने $14.44 मिलियन का माल खरीदा। अच्छा, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने भी देखें $4.22 मिलियन का माल खरीदा। अच्छा, ये जो आपको म्यूचुअल फंड की सेलिंग नजर आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ कि इन्होंने क्या क्या खरीदा है, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आइए म्यूचुअल फंड को, अगर आप यहाँ पे आए तो इस जगह पे आप आइए, सीमेंट में आप आते हैं तो देखें म्यूचुअल फंड के पास कितना सीमेंट पड़ा हुआ है, $1.26 मिलियन का आज की डेट में, आज खरीदा है इन्होंने। अगर आप यहाँ पे आए कमर्शियल बैंक्स में, ये इन्होंने बेचे हैं, ठीक है, ये कमर्शियल बैंक्स इन्होंने सेल किए हैं। अच्छा, ये देखिए, ये असल चीज है। अब यहाँ पे इन्होंने जो आपको वहां $14 मिलियन का माल नजर आ रहा था कि सेल किया है, तो यहाँ अगर आप देखें तो ये है जी म्यूचुअल फंड, सॉरी, यहाँ जरा थोड़ा सा ऊपर आए, ये डेट मार्केट। तो $9 मिलियन का माल तो इन्होंने ये सेल किया है ना, डेट मार्केट का तो इक्विटी मार्केट से ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो इन्होंने जो 13-14 मिलियन डॉलर का माल सेल किया है, तो अगर आप $9.19 मिलियन निकालें तो बाकी कितना बनता है, $5 मिलियन। तो जिनके पास $37 मिलियन का माल पड़ा हुआ है, अगर $5 मिलियन का बेच दिया तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आगे आइए, फर्टिलाइजर में आप आए, इन्होंने आज माल सेल किया है। अच्छा, उसके बाद अगर आप आए ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, तो आज देखें इनके पास कितना माल है, आज इन्होंने कितना खरीदा है, $0.79 मिलियन। और अगर आप थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, ये मैं इतनी डिटेल से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि उन्होंने क्या क्या खरीदा, क्या क्या बेचा। अच्छा, उसके बाद नीचे अगर आप आए मजीद तो बाकी टेक्स सेक्टर में देखने के बाद $0.72 मिलियन। तो बहरहाल बताने का मकसद ये है कि इनके पास कितना माल पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं थोड़ा सा कैंडल पर, और फिर हम कैंडल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको और बता देते हैं। यहाँ पे आप आइए जरा कैंडल पे जाने से पहले। अच्छा, अब ये देखें, ये क्या चीज़ है जी, ये है कल की बोर्ड मीटिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 17 तारीख की बोर्ड मीटिंग्स हैं, ये मैंने देखें आज तक हमने कभी अपनी वीडियो में नहीं बताया, आज हम क्यों बता रहे हैं। उसकी वजह यह है कि कल जाहिर सी बात है जिनका रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट के बाद शेयर जो है वो ऊपर जाता है या नीचे जाता है, या इंडेक्स को इम्पैक्ट करता है। अब कल किन बड़ी कंपनीज के जो आपको नजर आ रहा है जिनके बोर्ड मीटिंग्स हैं, फैक्टर सीमेंट नंबर 1, मैं नाम गिन देता हूँ, इनमें आप देख लीजिएगा। बैंक ऑफ पंजाब भी इनके अंदर है, फिर लकी कोर इंडस्ट्री, एलसीआई, ये भी इसके अंदर है। सबसे इंपॉर्टेंट देखें यहाँ पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ, ये इसके अंदर है। एग्रो फर्टिलाइजर देखें, इसका रिजल्ट भी है। इत्तेहाद केमिकल, बाइफो, अगर आप नीचे आए तो और भी आपको कंपनीज नजर आ जाएंगी। और आदमजी इंश्योरेंस है, फिर अलाइड बैंक है। तो ये आपको कंपनीज जो नजर आ रही हैं, वाह नोबल है, इनके कल रिजल्ट्स हैं सारे। खासतौर पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल कह लीजिए, अलाइड बैंक कह लीजिए, और उसके अलावा जो और कंपनीज बताई हैं, तो इनमें अगर इनका रिजल्ट खराब आता है पीएसओ वगैरह का, तो ये फिर इंडेक्स को नीचे लेके जा सकता है। ये जरा थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपके पास ये शेयर है तो आप इसको स्टॉप लॉस लगाइएगा। अच्छा, अब हम आते हैं जी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल के ऊपर। लेकिन कैंडल पर जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बता देता हूँ। यहाँ पे आप आइए, एक सेकंड आपका लेंगे। मैं एक दो वीडियो के आपको सिर्फ टाइटल दिखाना चाहूँगा, और फिर आप देखिएगा कि ये देखें, ये है आज से 3 दिन पहले की वीडियो।
इसके ऊपर लिखा था जब 1,78,000 का लो लगा था, तो ये क्या लगा था, 1,78,000 का लो, अभी और कितना नीचे, और ऊपर लिखा हुआ है ट्रैप और रिकवरी। ठीक है, एक तो ये देख लीजिए। उसके बाद आप आइए यहाँ पर, ये देखें, ये हमारी 7 दिन पहले की वीडियो है। इस पे लिखा है अभी 50% कैश पर रहें, ये लिखा हुआ है। नीचे देखें क्या लिखा है, 1,80,000 बताया था लग गया, अभी एक झटका बाकी, और कितना नीचे। ये इस वीडियो को आप जाके चेक कर लीजिए, हमने इसमें बताया था कि 1,72,000 का लेवल जो है वो टेस्ट होगा। तो ये 7 दिन पहले की वीडियो है, हमने तो देखा आपको बताया था कि निकल जाए बाहर, अब आप नहीं निकले तो फिर अब कुछ नहीं किया जा सकता। एक और वीडियो आखिरी, और ये आपको बता के बस चलते हैं। ये वाली वीडियो ये देखिए, ये है 13 दिन पहले की वीडियो। और 13 दिन पहले हमने क्या बोला था, यहाँ पे देखें, जिस दिन मार्केट में 1842 पॉइंट मार्केट अप थी, तो ये ऊपर लिखा था, ये देखें, डबल टॉप, और नीचे क्या लिखा है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी बिफोर रमजान, ये येलो कलर में नजर आ रहा है। तो ये 13 दिन पहले बताया था कि भाईजान मार्केट ऊपर है, ये रमजान से पहले एग्जिट का मौका है, निकल जाएं। हमारी सारी वीडियो का टाइटल देख लें, और फिर उसके बाद बात करें कि हमने आपको बताया था या नहीं बताया था। बहरहाल अब चलते हैं जी कैंडल की तरफ और डिस्कस करते हैं कि कैंडल पे क्या पोजीशन है। अच्छा, यहाँ पे आइए, पहले तो सिंपली ये आवरली कैंडल है। आवरली कैंडल देखें बड़ी अच्छी जगह पर आकर रुकी है, लेकिन यहाँ दो तीन बातें जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट ली है, ये आवरली टाइम फ्रेम पर। इसी जगह पर ऑलरेडी मार्केट जो है वो देखें सपोर्ट लेके यहाँ से बहुत अच्छा बाउंस करके और बहुत ऊपर आ चुकी है, ये देखिए इस जगह पर। तो ये क्या जगह थी, ये देखें, मार्केट यहाँ से चली थी 172 पे, और सीधी देखें कहाँ गई थी, 187 88 की तरफ। तो ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ डबल टॉप बना था मार्केट का, और फिर मार्केट ऊपर गई। अच्छा, अभी देखें मार्केट इसी जगह पर आकर रुकी है, और ये कैंडल अच्छी बनी है इस जगह पर। और ये लगता ये है कि यहाँ शायद मार्केट सपोर्ट ले ले, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एरिया है तकरीबन 1,74,300 का, जहाँ पे मार्केट रुकी है। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखें तो इस जगह पर ये गैप पड़ा हुआ है, और मार्केट का ये उसूल होता है कि मार्केट गैप लेने के लिए भी आती है। अच्छा, अब मुमकिन है कि मार्केट, और वैसे भी 1,72,500 जो है वो स्पोर्ट बहुत अच्छी है, ये तो सबने आपको बताया होगा। हमने इसलिए आज वो बातें नहीं बताई जो सबने आपको बताई, हमने डायरेक्ट वीडियो दूसरे तरीके से शुरू की। तो अगर ये मार्केट गैप फिल करने के लिए आती है तो 172,500 की तरफ जो है वो मार्केट आ सकती है। अच्छा, ये तो हो गया आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट इतना तेजी से क्यों गिरी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है, तो मार्केट फिर गिरी क्यों। तो आप ये देखिए, अगर आपको ये हैरानगी हो रही है कि मार्केट यहाँ से एकदम से ऐसे गिर गई, तो आपको जब हैरानगी क्यों नहीं हुई थी जब मार्केट यहाँ से एकदम ऐसे ऊपर चली गई थी। जब हैरानगी नहीं हुई थी ना, बिल्कुल देखें वही चीज है। और यहाँ से मार्केट नीचे गिर गई, तो सर जिस तरह यहाँ से बगैर किसी वजह के ऊपर चली गई थी, ऐसे ही बगैर किसी वजह के यहाँ से नीचे आ गई। मार्केट है, उसका काम ही यही है, गिरना या चढ़ना। अब ये हम आपको कैंडल पर चलकर बताते हैं, जो डेली की कैंडल है, यहाँ पर आप देखिए। अब ये देखें, मार्केट बड़े अरसे से जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। लेकिन मार्केट का एक रूल है, अगर आप यहाँ पे देखें, कि मार्केट अपने लोज और हाईज बनाते हुए जाती है। अब ये देखिए कि मार्केट ने अपना जो पिछला जो लो था वो लगाया था 1,58,000 पे, इस जगह पर। अभी देखिए ना, यहाँ मार्केट कहाँ गई थी, 1,70,000 पर। और 70,000 से मार्केट जो है फिर आई 1,58,000 या 56,000 की तरफ। तो मार्केट ने तकरीबन यहाँ पे कितने पॉइंट डाले, ये आपके सामने है, अगर आप हिसाब लगा लें, कैलकुलेट कर लें। तो अगर यहाँ है 1,70,000 और यहाँ है 1,58,000, तो तकरीबन मार्केट ने 12,000 पॉइंट जो है वो डाले, या 14,000 पॉइंट कर लीजिए, यानी गिराए मार्केट ने। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मार्केट यहाँ से 1,58,000 से चली है, और आप देखें नॉन स्टॉप मार्केट चलते चलते और यहाँ पहुंच गई 1,87,000 पर। अगर आप यहाँ चार्ट को लाएं, ये देखें, तो कहाँ पहुंच गई, 1,86,87,000 पर। तो 55,000 से मार्केट जो है वो 1,87,000 पे चली गई। तो आपका क्या ख्याल है, यहाँ पर मार्केट ने 36,000 पॉइंट डाल दिए, और फिर थोड़ी सी करेक्शन की 5,000 पॉइंट की, और फिर 1,90,000 लगा दिया। तो 1,55,000 से मार्केट चली, और 1,90,000 लगा दिया। तो सर जब 45,000 पॉइंट मार्केट ने डाल दिए हैं, तो 45,000 पॉइंट ऐड करने के बाद क्या मार्केट के पास इतना हक नहीं है कि मार्केट 10-15,000 पॉइंट की करेक्शन कर ले। ये तो बनती है ना, बननी चाहिए। ना बने तो टेंशन होनी चाहिए ना, बनने पे क्यों टेंशन है। तो मार्केट 55,000 पॉइंट डालती है, 45,000 पॉइंट डालती है, आपको कोई हैरानगी नहीं होती। लेकिन मार्केट 10,000 पॉइंट निकाल देती है, 15,000 पॉइंट, तो आप परेशान हो जाते हैं कि मार्केट को क्या हो गया। अच्छा चलें, बहरहाल ये देखें, एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, अगर आप आए, ये यहाँ से मार्केट चलना शुरू हुई थी। ये क्या जगह है जी, लेवल अप चेक कीजिए इस जगह पर। ये 1,44,000 का,
ये वहां से ट्रेंड लाइन चलती आ रही है और सीधी देखें इस जगह पर है। अब अगर आप इस कैंडल को देखें कि मजीद ये नीचे कितना आती है, तो तकरीबन ये 1,71,000 या 1,72,000 वही एरिया बनता है जो अभी हमने वहां पर बताया है। तो ये मार्केट के पास एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है कि मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो फिर सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो सकती है। लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जैसी कैंडल यहाँ पर वापस गई है, और अगर आप यहाँ पर आते हैं और ये वाली जो कैंडल बनी है आवरली के टाइम फ्रेम पर, तो उम्मीद करनी चाहिए कि मार्केट यहाँ से इंशाल्लाह कल आपको अच्छा परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अब आपको यहाँ बाइंग कैसे करनी चाहिए? अगर फर्ज करें कि मार्केट यहाँ रुकती है तो आपको बाइंग कैसे करनी है? यहाँ थोड़ा मैं लर्निंग के हवाले से आपको जरा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, क्योंकि आज हमने बाकी चीजें नहीं डिस्कस की तो टाइम होगा थोड़ा सा। पहली बात देखें ये है कि अगर आप यहीं पर बाय करेंगे, तो ऐसा है कि जब स्मार्ट मनी ने मूव बनानी होती है तो उससे पहले वो स्टॉप लॉस हंटिंग करती है। तो अगर आप यहाँ करेंगे, बाय करेंगे और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो मुमकिन है कि वो इसको थोड़ा सा नीचे लाएं और यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करें, और आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हों, सेल ऑर्डर बने और वो आपका माल लेके उठ के चले जाएं। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है कि होता क्या है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आपने एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी। और अगर इस जगह पर मार्केट आती है जो इसकी सपोर्ट है ये वाली जो है यहाँ पर, तो भी आपने वेट करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा ट्रैप करती है। ये देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, लोगों ने यहाँ एंट्री बनाई, उसके बाद देखें ये ऊपर गई मार्केट यहाँ तक, लोगों ने बोला ले जी मार्केट तो निकल गई ऊपर। आप ये सोचिए कि ये दोबारा नीचे क्यों आई इस जगह पर। इसकी वजह यह है कि यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए थे। तो जिन जिन लोगों के स्टॉप लॉस थे उसने यहाँ पे हंट किए, इन सब का माल लिया, और उसके बाद माल लेके मार्केट वो चली गई। तो ये सिनेरियो आपके लिए यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी शेयर, कोई भी इंडेक्स जब चलता है तो उससे पहले वो स्टॉप लॉस हंटिंग जरूर करता है। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो लिक्विडिटी आपको मालूम होगा कि क्या होती है। तो लिक्विडिटी स्वीप इसी को कहते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, थोड़ा वेट कीजिए कि मार्केट ऊपर चली जाए तो लीजिए। अगर मार्केट ट्रैप करके नीचे आती है, जब तक मार्केट रिवर्स ना हो आपने एंट्री नहीं लेनी, वरना आपका स्टॉप लॉस हंट भी हो सकता है और आपको लॉस भी होगा और मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। बहरहाल उम्मीद करनी चाहिए कि कल मार्केट शायद यहीं से रिवर्सल हो जाए। अगर यहाँ ना हुई तो 1,72,000 का एरिया बहरहाल बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये नहीं होती रिवर्सल, तो फिर थोड़ा सा काम खराब है, फिर मार्केट नीचे जा सकती है। कितना जाएगी वो फिर हम कल डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।